हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फैशन स्टिच सेकंड पार्ट में हमने कपड़े का कटिंग देखा था। फर्स्ट पार्ट में हमने पेपर कटिंग देखा था। सेकंड पार्ट में हमने ब्लाउज का कटिंग देखा था कपड़े का। आज हम इसका स्टिच कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बैक साइड में टक्स मार लेते हैं। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स के निशान किए हुए हैं। उस दिन हमने सेकंड पार्ट में मैंने आपको दिखाया था। अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में टक्स लगा लेते हैं। एक साइड में हमने टक्स लगा लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम सेकंड पार्ट में भी इसके टक्स लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड में भी टक्स लगा लिए हैं। अब हम यहाँ योक पट्टी जोड़ लेते हैं। योक पट्टी उस दिन हमने काट के रखी थी। ये योक पट्टी का जो बड़ा हिस्सा है वो गले के साइड लगता है ऐसे। इस साइड हमारी बटन पट्टी काज पट्टी आएगी, तो इसको ऐसे लगाना है, इसे जोड़ना है। दूसरी योक पट्टी भी लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम बटन पट्टी काज पट्टी लगा लेते हैं। बटन पट्टी काज पट्टी के लिए एक 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है सीधी, और एक 2.5 या 3 इंच की निकालनी है। दोनों को एक साइड में फोल्ड कर लेना है। दोनों को हमने फोल्ड कर दिया है। अब आपको ब्लाउज में अगर बटन चाहिए तो ये है राइट साइड। अगर बटन चाहिए आपको तो आपको 3 इंच वाली जो पट्टी है ये आपको यहाँ ज्वाइन करनी है। ये राइट पार्ट है। यहाँ पे 3 इंच की पट्टी आपको यहाँ पे ज्वाइन करनी है अगर आपको बटन चाहिए। लेकिन मैं अपने ब्लाउज में हुक लगाना चाहती हूँ, इसके लिए ये वाली पट्टी बड़ी वाली मैं लेफ्ट साइड में लगाऊंगी। ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में हम बड़ी वाली पट्टी लगाएंगे। एक्स्ट्रा कट करेंगे। एक सिलाई इस साइड से भी लगाएंगे। मैं अपने मैं अपने ब्लाउज में ये वाली पट्टी थोड़ी बड़ी रखती हूँ कि होता क्या है, कभी कभी ब्लाउज पहनने के बाद यहाँ पे खिंचाव आने के
खिंचाव आता है और ये पट्टी छोटी दिखाई देती है। इसके लिए मैं ये पट्टी 3 इंच की रखती हूँ। तो चलिए, बड़ी वाली पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम छोटी वाली पट्टी लगाएंगे। बड़ी वाली पट्टी में हमारे आए बनेंगे, छोटी वाली पट्टी में हमारे हुक बनेंगे। यहाँ पे ये जो टक्स है, यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट आपको डालनी है। देखिए ऐसे। ये प्लेट हमने इसके लिए डाला है कि ये पट्टी सीधी आए, इसमें खिंचाव नहीं दिखाई है। यहाँ पे हमने टक्स लगाया है। तो यहाँ पे हमने जो ज्यादा मोड़ा है, ये पट्टी यहाँ तक आएगी। तो यहाँ पे कपड़ा ज्यादा दबा है, यहाँ पे कम दबा है, इसके लिए हमने ये प्लेट डाला है। एक्स्ट्रा कट करना है। अभी दोनों पट्टी आपको चेक करनी है कि सही है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों की एक पट्टी, एक छोटी एक बड़ी ऐसे होती है सिलते टाइम। तो छोटी बड़ी है क्या देख लेना है। अगर है छोटी बड़ी तो थोड़ा सा शेप देना है और उसको सही करना है। ये देखिए, ये हो गया सही। अभी हम शोल्डर जोड़ेंगे बैक साइड में। बैक साइड में हमने टक्स के निशान जो थे वहां पे टक्स लगा लिए हैं। अब शोल्डर शोल्डर बहुत फ्रेंड्स लोगों की ऐसी कंप्लेंट आती है कि शोल्डर हमारा गिरता है। तो शोल्डर ना गिरे इसके लिए गले के साइड में यहाँ पे आपको एक आधा इंच का कट देना है। आधा इंच एक्स्ट्रा काटना है ऐसे। आप इस तरीके से अगर आप शोल्डर थोड़ा सा यहाँ से कट करते हैं और सिलाई करते टाइम थोड़ा सा यहाँ से सिलाई ज्यादा लेते हैं गले के साइड, तो आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। अगर इन दो शोल्डर में आपका कपड़ा थोड़ा सा कम ज्यादा होता है तो हमेशा जो कपड़ा है वो आपको स्लीव जहाँ लगने वाली है उस साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है। थोड़ा सा ऐसे। अगर किसी का होता है यहाँ बराबरी में लेना है और यहाँ पे हमारा स्लीव्स लगने वाला है तो इस साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा छूटेगा, चलेगा। डबल सिलाई कर लेते हैं। हमारा डबल सिलाई हो चुका है। देखिए फ्रेंड, ये इस साइड थोड़ा सा झुकाव देना है। आधा इंच तो हमने काटा ही था। आधा इंच काटने के बावजूद भी किसी किसी का कंप्लेंट आता है कि शोल्डर से ब्लाउज गिरता है। अगर आप आधा इंच का कट देंगे गले के साइड और थोड़ा सा शोल्डर के साइड थोड़ा सा झुकाव देंगे सिलाई को, तो आपका ब्लाउज कभी भी शोल्डर से उतरेगा नहीं। चलिए स्लीव्स लगा लेते हैं। सबसे पहले स्लीव्स को नीचे का फोल्ड कर लेते हैं। नीचे का फोल्ड करते टाइम बहुत सारे फ्रेंड्स लोग का क्या होता है ना कि उल्टा सुल्टा स्लीव्स हो जाता है। इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे एक निशान करना है और उसके अपोजिट में एक निशान करना है। जिस साइड निशान किया है वो आपका अपोजिट साइड है। जिस साइड निशान किया है उस साइड हमको पाव इंच सिलाई कर लेना है। अभी आपको यहाँ से हमने 1.5 इंच का फोल्डिंग करना है। हमने निशान किया है, यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है। यहाँ पे आपको बीच में से बड़ी वाली सिलाई मारनी है। बड़ी वाली सिलाई इसलिए लगानी है
ताकि ब्लाउज रेडी होने के बाद हम उसमें हाथ सिलाई करेंगे। बहुत लोग उसको तुरपाई बोलते हैं। यहाँ पे हाथ सिलाई करने के बाद ये सिलाई हम निकाल देंगे। ये कच्ची सिलाई है। स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। स्लीव्स रेडी होने के बाद तुरंत नहीं लगानी है, पहले स्लीव्स आपको चेक करनी है। कैसे करनी है चेक? ये जो है, जो हमारा गोलाई का हिस्सा है वो एक एक के ऊपर एक ऐसे रखना है, ऐसे। और आपको देखना है कि ये वाला साइड सही है क्या। ये वाला कम से कम 2 से 2.5 इंच ये साइड आप, अब ये वाला साइड आपका सीधा चाहिए। अगर ये साइड आपका कम ज्यादा होता है तो आपका जो सिलाई है, जो फिटिंग का सिलाई आने वाला है, तो यहाँ यहाँ की जो सिलाई है वो ऊपर नीचे हो जाती है। वो ऊपर नीचे ना हो इसलिए आपको यहाँ पे 2 से 2.5 इंच सीधा रखना है। अगर नहीं है ये, होता क्या है कि ये फोल्ड मारते मारते टाइम की कोई कम मार देता है, ज्यादा मार देता है, इसके लिए यहाँ पे कम ज्यादा होता है। तो ये फोल्ड मारने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है। जो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा काट के इसको शेप दे देना है, थोड़ा सा शेप देना है। और यहाँ पे इसका सेंटर करना है। इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए इसका भी सेंटर निकाल दिए। अब इसमें क्या है कि एक साइड में हमने ज्यादा डीप शेप दिया है। ये ज्यादा डीप वाला जो शेप है ये फ्रंट साइड में आता है। फ्रेंड्स, फ्रंट साइड देखिए, ये है फ्रंट साइड। तो ये डीप वाला शेप यहाँ जुड़ेगा ऐसे, और ये सेंटर यहाँ पे आएगा। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटर है, ये बराबर इस शोल्डर के ऊपर आना चाहिए। स्लीव्स लगाते टाइम आपको खींचने नहीं है। ये देखिए, सब जगह एक जैसी सिलाई चाहिए। अब हम दूसरी स्लीव्स लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरी स्लीव्स भी लग चुकी है। अब इसके साइड की फिटिंग करते हैं। साइड की फिटिंग करने के लिए क्या करना है आपको, बैक साइड रखना है, ऐसे उल्टा रखना है। इसका ये जो सेंटर है मैं आपको दिखाती हूँ मार्किंग करके। देखिए ये सेंटर है, इसके ऊपर आपको फ्रंट वाला पार्ट रखना है। फ्रंट वाला पार्ट, ये जो बड़ी वाली पट्टी है हमारी 3 इंच की, इस सेंटर के आगे रखनी है। और यहाँ से ऐसे ऐसे पकड़ के कमर का हिस्सा जहां तक आ रहा है वहां से आपको फिटिंग करना है। ये हमारा एक्स्ट्रा था। फ्रेंड्स, हम लोग ने जब ब्लाउज कटिंग किया था, पेपर कटिंग किया था, तो बैक साइड से बड़ा था वो फ्रंट वाला साइड। फ्रंट वाला साइड जो कमर में था हमने बड़ा लिया था, क्योंकि वहां पे टक्स डालने वाले थे। अब जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए इसके लिए ये गिनना है आपको ऐसे कमर के हिसाब से। ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट, 3 इंच की पट्टी वापस दिखा रही हूँ, ये 3 इंच की पट्टी आपको सेंटर के आगे रखनी है। आगे रख के आपको बैक साइड ऐसे गिनना है कमर में, जहां तक आ रहा है यहाँ से आपको सीधी यहाँ से ऐसे फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्लीव जो है इसकी सिलाई ऊपर रखनी है और बराबर एक के ऊपर एक ही आनी चाहिए। यहाँ तक जोड़ देना है, एक्स्ट्रा कट करना है। दूसरी साइड का भी हम फिटिंग कर लेते हैं। दूसरे साइड का कैसे करना है, देखिए बैक साइड रखना है, ये इसका सेंटर है, इसका फ्रंट पार्ट, वो वो पट्टी हमारी बड़ी वाली पट्टी थी, ये छोटी वाली पट्टी है। ये सेंटर में ऐसे रखनी है और यहाँ से यहाँ तक गिनते हुए मार्किंग
मार्किंग कीजिए या फिर डायरेक्ट लगाइए या फिर पिन अप कीजिए। आप ऐसे पिन अप भी कर सकते हो। ये यहाँ से बराबर यहाँ पे एक के ऊपर एक रखना है। देखिए ये साइड आपको मैं पिन अप करके दिखा रही हूँ। यहाँ से ये एकदम लास्ट में मारना है, 5 इंच भी नहीं, एकदम लास्ट में। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कमर की पट्टी लगाएंगे। कमर की पट्टी के लिए आपको सीधी सीधी 1.5 इंच की पट्टी निकालनी है, जो मैंने निकाल के रखी है। सीधी रखनी है, कपड़े में सीधी निकालनी है। इसको अभी एक दूसरे को जोड़ते हैं, बड़ी पट्टी तैयार करते हैं कमर में लगाने के लिए। इसमें हम एक साइड से 5 इंच का फोल्ड मारेंगे, कुछ ऐसे। चलिए मार लेते हैं। अब ये पट्टी कैसे जोड़नी है कमर में? कमर के साइड में सीधे में ब्लाउज सीधा रखना है। इसके ऊपर ये पट्टी भी सीधी रखनी है। ये उल्टी पट्टी है, ये सीधी पट्टी है। ये सीधा रहेगा, ये भी सीधा रहेगा। एक्स्ट्रा छोड़ना है पट्टी और यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो टक्स दिए हैं हमने बैक साइड में, इस टक्स के जगह आपको एक छोटी सी प्लेट डालनी है पट्टी में। पट्टी में प्लेट डालनी है। देखिए इसका कारण तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले कि ये क्यों डालनी है। यहाँ पे टक्स लगा है, जो नीचे कपड़ा टक्स में ज्यादा दबाते हैं हम, और जहां तक पट्टी जाती है वहां तक कपड़ा बढ़ जाता है। इसके लिए टक्स, जहां टक्स है वहां पे प्लेट डालना जरूरी है। नहीं तो आपकी पट्टी सीधी नहीं आएगी, इसमें ऐसे खिंचाव आता है। थोड़ा एक्स्ट्रा रख के कट करना है। इसमें दाब सिलाई देनी है। दाब सिलाई देने से आपकी पट्टी जो है एकदम फिनिशिंग में आती है। दाब सिलाई मतलब क्या? ये सिलाई यहाँ पे रखनी है, इधर ही रखनी है, और खाली ये ऐसे ऊपर करके पट्टी अच्छे से खींच के यहाँ पे सिलाई देनी है, तो ये अच्छे से पलटी होगी। चलिए दाब सिलाई मार दी है, देखिए। अब इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ पे आपको ऐसे 5 नंबर की सिलाई लगानी है। 5 नंबर की मीन्स सबसे बड़ी, कच्ची सिलाई बोलते हैं उसको। कच्ची सिलाई बोलते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे हाथ सिलाई करने के बाद सिलाई को निकाल देना है। यहाँ एंड में भी आपको कपड़ा अंदर डालना है, अच्छे से फिनिशिंग में दबा के सिलाई करनी है। चलिए कमर की पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम साइड की फिटिंग करते हैं। ब्लाउज उल्टा करना है और उल्टे साइड से आपको ½ इंच सिलाई मार लेनी है फिटिंग की जगह। ये फिटिंग हम बाद में करेंगे, पहले गले की पट्टी लगा लेंगे।
देखिए साइड से हमारी सिलाई लग चुकी है, बाद में हम फिटिंग करेंगे। अब हम गले की पट्टी पहले लगा लेंगे। गले की पट्टी लगाने के लिए आपको तिरछे कपड़े में पट्टियां निकालनी है। कपड़े में, तिरछे कपड़े में आपको पट्टियां निकालनी है, क्योंकि गले में क्रॉस पट्टी रहेगा तो ही आपका गला अच्छे से बैठेगा, वरना वो ऊपर उठता है। देखिए ये कपड़ा खींचा नहीं जा रहा है, ये है सीधी पट्टी जो कमर में लगता है, और ये है क्रॉस पट्टी जो खींची जा रही है, वो है क्रॉस पट्टी। तो हमको ऐसी पट्टियां निकालनी है जो मैंने निकाल के रखी है। देखिए अब एक दूसरे में जोड़नी है। अब ये जोड़ते टाइम में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कैसे जोड़नी है। कोई कोई लोग ऐसे सीधे सीधी जोड़ देते हैं, सीधी नहीं जोड़नी है। देखिए ये ऐसा है तो इसको आपको ऐसे रख के सिलाई मारनी है। देखिए ये थोड़ा सा आगे रखना है, ये भी थोड़ा सा आगे रखना है, तो आपकी सिलाई जो है पट्टी परफेक्ट आएगी। देखिए इसी तरीके से सब पट्टी आपको जोड़ लेनी है। अगर ये क्रॉस नहीं है तो क्रॉस आपको काटना है। आप अच्छे से क्रॉस काटेंगे तो आपकी पट्टियां भी अच्छी सी जुड़ेगी। देखिए हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। चलिए इसको लगाते हैं। ब्लाउज सीधा लेना है, सीधा ब्लाउज रहेगा, पट्टी भी ये सीधा रहेगा। सीधे के ऊपर सीधा रखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पट्टी रखना है, और आपको गले में पट्टी लगा लेनी है। पट्टी खींचनी नहीं है क्योंकि हम हेमिंग करने वाले हैं। हेमिंग मतलब हाथ सिलाई करने वाले हैं। पाइपिंग वाला ब्लाउज मैं बाद में सिखाऊंगी, आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगी। इसके लिए पट्टी खींचनी नहीं है। देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कपड़ा रख के बाकी का कट कर देना है, और जहां पे ब्लाउज का गले का गोल शेप है वहां पे आपको कट देने हैं। जहां पे ब्लाउज का गोल शेप है वहां पे आपको कट कर देने हैं, कट देने हैं यहाँ पे। कट देने से दोस्तों ब्लाउज का गला एकदम अच्छे से परफेक्ट बैठेगा। पट्टी पहनने के बाद गला उल्टा नहीं पड़ता है, इसके लिए कट देने हैं। अभी देखिए, अभी ये जो कट दिए है ये आपका इस साइड आना चाहिए, और इसके ऊपर से ये पट्टी ऐसे फोल्ड करते हुए आपको इतना सिलना है, सिलाई यहां से देना है। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा जो है इसको यहाँ पे मोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा वाला कपड़ा मोड़ दिया है मैंने, और ऐसे हमको ये अंदर दबाना है। इसके ऊपर से कपड़ा आपका
आना चाहिए, वरना आप गला जब पहनोगे ना तो ये आपका आपका ये जो गला रहेगा ना, ये ऐसे पल्टी होता है पहनने के बाद। तो पल्टी नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये अंदर दबना कपड़ा जरूरी है। ये आपको कितना पतला चाहिए कितना मोटा चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है ये हमको कट करना है, ये कट करना है। ये अगर कट नहीं करेंगे आप और डायरेक्ट फोल्ड करेंगे ये पट्टी, तो पट्टी की नीचे से एक्स्ट्रा वाला कपड़ा दिखाई देता है, इसके लिए ये कट करना है। एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लेंगे तो कट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि नए लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैंने ये बड़ी पट्टी बताई है। तो बड़ी भी पट्टी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा जो है बस वो आपको काटना पड़ेगा, संभल के काटना है। ये हमारा एक्स्ट्रा पट्टी निकल चुका है। अब ये पट्टी हमको पूरी ऐसे फोल्ड करनी है, अंदर से फोल्ड करते हुए यहाँ पे आपको 5 नंबर की मतलब बड़ी सबसे बड़ी वाली कच्ची सिलाई देनी है, ताकि यहाँ पे आप हाथ सिलाई करने के बाद ये निकाल सके। चलिए सिलाई मार लेते हैं, गला पलटी कर लेते हैं। देखिए पलटी हो चुका है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये जब हम यहाँ पे हाथ सिलाई करेंगे तब ये वाला ऊपर वाला सिलाई खोल देंगे। चलिए ऐसे हमारा गले का पट्टी लग चुका है। अब इसकी मेन ब्लाउज का जो मेन पार्ट है वो है फिटिंग। आप ब्लाउज कितना भी अच्छा सिल लो, लेकिन फिटिंग में अगर आप गड़बड़ कर देते हो तो ब्लाउज सही नहीं बैठता है, इसलिए फिटिंग इसकी ध्यान से करनी है। फिटिंग के लिए फिटिंग के बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, उसमें से एक तरीका मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए यहाँ पे पिन लगा लीजिए, यहाँ पे भी पिन लगा लीजिए। ब्लाउज उल्टा रखिए। जैसे मैंने आपको बोला था ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं, वैसे चेस्ट का नाप लेना है सबसे पहले। चेस्ट का नाप सबसे पहले लेना है। चेस्ट था हमारा 39, 39 की फिटिंग देनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 20.5 है, 20.5 है, 20.5 है, तो हमको 39 की फिटिंग देनी है, तो हमको 1 इंच 19.5 होगा 39 की, 19.5। तो 1 इंच बच रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये 20.5 आ रहा है और हमको चाहिए 39, 39 मीन्स 19.5 हो गया, 39 का हाफ 19.5 हो गया, मतलब 19.5, 19.5 हमको रेडी चाहिए और 1 इंच बच रहा है, तो हम आधा इंच यहाँ पे और आधा इंच वहां पे उस साइड से फिटिंग करेंगे। सेम कमर का नाप लेना है। कमर का नाप थोड़ा सा खींच के लेना है।
देखिए ये आ रहा है 17, ये 17 आ रहा है और हमको 32 चाहिए, मतलब 16। 32 का हाफ 16 होता है, 16 होता है, तो हमको रेडी 16 चाहिए। तो हाँ, ये 17 आ रहा है, इसमें भी 1 इंच बच रहा है, तो हम आधा इंच इस साइड से और आधा इंच उस साइड से फिटिंग करेंगे। आपको फिटिंग का जो निशान है, जो आपने आधा इंच की सिलाई पहले लगाई हुई है, इसके ऊपर लेना है। आधा इंच यहाँ से, आधा इंच कमर में, ऐसे टेप रख के आपको या स्केल रख के आपको सीधी लाइन खींचनी है। और हाथ में आपका आएगा 6.5 इंच। 6 इंच था ये, 6.25 इंच था, लेकिन थोड़ा ढीला बोला है जिसका ब्लाउज है, इसके लिए मैं 6.5 ले रही। आधा इंच कमर में, आधा इंच चेस्ट में, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है। साढ़े छः। ऐसे मार्किंग कर लेनी है। चलिए अब फिटिंग करते हैं। साइड से सिलाई और लगा लीजिए। ½ इंच की दूरी पे एक सिलाई और लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो बोला था कि ये देखना है, वो इसलिए बोला था, ये सिलाई किसी किसी की बहुत ऊपर नीचे आ जाती है, इसलिए स्लीव्स में फोल्ड करने के बाद पहले स्लीव चेक करना है कि उसका जो फिटिंग वाला पार्ट है वो सेम है कि नहीं है। इस तरीके से सिलाई आती है अगर आप चेक करते हो। चलिए, हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया है, लेकिन डिटेल में बताने के लिए लॉन्ग किया है। इसमें खंधे पे जो पट्टी लगती है वो भी लगा लेते हैं हम। देखिए, इसके लिए आपको 1.5 इंच की पट्टी लेनी है और फोल्ड करनी है ऐसे। आपको ये यहाँ पे, जहाँ पे आपके स्लीव्स आपने ज्वाइंट की है शोल्डर पे, वहां पे पट्टी लगानी है। प्रेस बटन की पट्टी लग चुकी है। हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।